दुनिया तुम्हारे ऊपर टिकटिकी लगा कर देख रही है। भारत के अंदर निजाम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन यही वो भारत है जिसके अंदर इतने बलात्कार के मामले आए हैं, इतने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा दस्तक दे चुके हैं लोगों ने इस रेप के बारे में। कहीं पर यूपी के अंदर 6 साल लड़की ज्योति के साथ रेप, कहीं पर माहिनूर के साथ ये कटिहार सीमांचल इलाके में। शर्म आनी चाहिए पूरे सीमांचल वालों को, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए सीमांचल वालों को कि भारत में, भारत के इतिहास में जब से ये भारत कायम हुआ है पहली मर्तबा ये घटना है कि सीमांचल इलाके में भी इस तरह की बदफेली और बदहरकती का काम देखने को मिला है इस बार 2022 में। क्योंकि भारत में सीमांचल इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें ना चोरी, ना डकैती, ना सीना जोड़ी, ना रेपेश कुछ नहीं पाया गया था, लेकिन भारत में ये इतिहास इस बार रचा दिया कि भारत में भी सीमांचल इलाके में 2022 में रेप किया गया। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आइंदा हमारी बेटी के साथ, चाहे वो इस्लाम की बेटी हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू समाज की लड़की हो, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। अगर मामला आते हैं सब मिल के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे ताकि हमारी हिंदू बहन को भी इंसाफ मिले, ताकि प्रियंका रेड्डी को भी इंसाफ मिले, ताकि निर्भया को भी इंसाफ मिले, आसिफा जैसे 6 साल 8 साल बच्ची को इंसाफ मिले, ज्योति जैसी 6 साल लड़की को इंसाफ मिले। अरे हिंदुस्तान, मुसलमान तो ये नारा नहीं लगाते हैं, लेकिन हिंदू भाई तो कम से कम नारा लगाते हैं। अरे हम मानते हैं, नारा नहीं लगाते कि भारत माता की जय नारा लगाते हैं, ये शौक से लगाते हैं। भारत की इज्जत को बुलंद करने के लिए, भारत का नाम बढ़ाने के लिए औरत के नाम से भारत बाप की जय नहीं बोलते हैं। एक औरत की ये इज्जत दे रहे हैं भारत में, ये इज्जत है भारत में। लेकिन उसी औरत के साथ, उसी माँ के साथ, उसी बहन के साथ अगर रेप किया जाए और इंसाफ ना हो, उस मुजरिमों को चौराहे पे पकड़कर जेल के सलाखों में बंद अगर ना किया जाए, तो फिर भारत माता कहकर क्या फायदा। भारत बाप की जय बोलना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको करना चाहिए। भारत को माता कहा गया, चाहे किसी भी धर्म के मुताबिक हो, माता कहा गया, यानी माँ, ये भारत माँ है। और ये माँ कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत का बेटा ही उस माँ के साथ गलीज और गंदी हरकतें करें, उसके साथ रेप करें। मेरे भाइयों, कहीं पर भी ऐसा मामला आता है, जबरदस्ती जिना बिल जबर होता है। हाँ, जो कोई अगर खुशी में कर लेता, खुशी में करते हैं, आप उसको सजा दीजिए, हद के मुताबिक दीजिए। लेकिन जिना बिल जबर करते हुए अगर कोई पकड़ा जाए, रेप करते हुए कोई अगर पकड़ा जाए, उस मुजरिमों को जेल के सलाखों में बंद कीजिए, ये कानून नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, हर चीज के बारे में कानून बन रहे हैं देश में, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कानून नहीं बन रहे हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी को भड़कना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं भारत जिस तरह था उसी तरह रहे। हम चाहते हैं भारत सोने का चिड़िया था, आज भी रहे। हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पे रहे। जब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम और आप खड़े रहेंगे, हम और आप कायम रहेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई देश तो बम बना रहा है, कोई देश कुछ कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि एक बम अगर गिरा दिए जाए तो पूरा देश तहस-नहस। किसी देश में लोग इतने तरक्की कर रहे हैं, दिमागों का इतना खोलता है। चाहते हम भी भारत में मुसलमान भी ऐसे बने। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदारिस में पढ़े, ये नहीं कहते। और इस्लाम सिर्फ पाबंदी इसी पर नहीं लगाया है, मुसलमान सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। चाहते हम भी हैं कि मुसलमान भी ऑफिसर बने, मुसलमान भी डॉक्टर बने, मुसलमान भी इंजीनियर बने, मुसलमान भी फौजी बने और बॉर्डरों का काम करें, रात में ड्यूटी देकर इस देश की रक्षा और इस देश की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने, क्योंकि एक देश की हिफाजत करने वाला सच्चा देशभक्त है। मेरे भाइयों, ये देश बहुत प्यारा मुल्क है, लिहाजा ये सब मामला अगर कहीं आता है मस्जिद मामले के बारे में तो फौरन आप उसको अरेस्ट कीजिए, फौरन गिरफ्तार कीजिए। मेरे भाइयों, मैं यही से इन बातों को खत्म करके आखिर में मैंने आपके सामने कहा था, एक दो वाकया मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो मामला अभी चल रहा है, रेपिस्ट के मामला है, ये क्यों होता है जानते हैं? कुरान ने ये नहीं कहा कहीं कि ला तज़नी ज़िना, जिना ना करो। कहीं पर अगर मुमानियत आई है तो ला तक़रबू ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। मेरे भाइयों, हम और आप स्कूल खोले हैं, उसमें आप एक गाइडलाइन बनाइए, लड़का का रूम अलग कीजिए, लड़की का रूम अलग कीजिए। माहिनूर के बारे में सुनने को मिला है
पता नहीं अल्लाह आलम में खबर सच्ची या झूठी है कि उनको किसी फ्रेंड ने दोस्ती बनाए रखा था और उसको इस बहाने से बुलाया और उसके साथ ऐसा बदफेली हरकत किया गया और उसको मार दिया गया। तो निज़ाम बनाइए, निज़ाम से काम चलता है, हर चीज़ का एक निज़ाम है, हर जगह पे सिक्योरिटी मौजूद है, बगैर सिक्योरिटी के कोई काम होता नहीं है। जब आपको मेराज का सफ़र कराया गया, मेराज कराई गई, आपको जब आसमान पर ले जाया गया, जिब्रील ने दरवाजा खोला, दस्तक दिया, फरिश्ते ने कहा कौन हो? बताया मैं जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने कहा क्या ये इजाजत मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ लाने की? आखिरी नबी है, सफर कर रहे हैं जन्नत और जहन्नम के, लेकिन फिर भी इजाजत लेकर पड़ रहा है। सिक्योरिटी हर जगह पे मौजूद है। ऐसा निज़ाम बनाइए मेरे भाइयों, जब तक हम और आप ये निज़ाम नहीं बनाएंगे हमारे साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और ऐसा मामला करने वाला, ऐसा दरिंदों का हाल क्या होगा जानते हैं? ये के वाक़े के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। ज़माना जाहिलियत में एक शायर था, उलमा लोग जानते हैं, जिनका नाम था इमरुल कैस। बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़िया है, मैं मुख्तसर करके बताऊँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त का तकाज़ा ये कहता है कि जल्द से जल्द तकरीर ख़त्म होनी चाहिए। इमरुल कैस बहुत बड़ा नादान शायर था। इन्होंने दुनिया में शराब, कबाब, लड़कियों से गलत ताल्लुकात, अय्याशी पूरी जिंदगी गुजार दी। इनके बारे में एक किताब आती है सब मुअल्लका, एक किताब जामिया सल्फे में पढ़ाई जाती है। उन किताब के अंदर इनका पूरा वाक्य नकल किया हुआ। इनकी एक महबूबा थी उनैजा, और ये अपने महबूबा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इससे पहले किए हुए हरकत को पूरा वाकया तरतीबवार सुनाया। उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एक मर्तबा सफर कर रहा था, रास्ते का सफर कर रहा था ऊँट वगैरह में। पुराने जमाने में ऊँट वगैरह में सफर क्या करते थे, और उनकी महबूबा भी उन सफर में मौजूद थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए इनकी शरारत ही कितनी बढ़ गई। देखिए उनैजा के सवार, सबको एक एक ऊँट लिए हुए थे। अब उनैजा की सवारी में, उनकी महबूबा की सवारी में बैठने के लिए रास्ते में एक साजिश की। कितना बड़ा अय्याश था और कितना बड़ा बदमाश था। देखिए सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यही पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए। कपड़ा उपड़ा उतार के किनारे ही रख दिए, साहिल पर रख दिए और नहाने चले गए। इमरुल कैस ने देखा कि सारी औरतें नहा रही हैं और कपड़े को किनारे पर रखा हुआ है। उनकी शरारती ये हुई, शातिराना दिमाग ये हुई, अपने चालबाजी से सारी औरतों के कपड़े को उठाकर दूर में लेके आ गए। लड़कियों ने नहाने के बाद देखा कि कपड़ा गायब। दूर में देखती है कि इमरुल कैस कपड़ों को लेकर दूर में खड़े हैं। लड़कियां आवाज देती है इमरुल कैस कपड़ा दे दो। इमरुल कैस की अय्याशी पड़ा देखिए। आखिर में मैं कहूँगा उनका अंजाम क्या हुआ। जिनका लक़ब ज़ुल्क़ुरू है, समझ जाएंगे समझने वाला। मेरे भाइयों, इमरुल कैस ने उन औरतों से कहा तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मयस्सर होंगे, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतजार करती रही, लेकिन इमरुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया। उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इमरुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊँट को ज़बा कर दिया और कहा है काफिला वालों, मैं ऊँट को यहाँ ज़बा कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊँट अपने भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को ज़बा कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को ज़बा कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे।
अब जब सवारी को जिबा कर दिया, सबने गोश्त उस खाना उना खा के, अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी कहीं और करना है, कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफर किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा जिनका नाम उनैजा था, उन्हीं के सवारी पे बैठ के चले गए। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी जमीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए एक बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए, चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरान कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है, ये अय्यास इमरान कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है। अच्छा देखता हूँ, मजा सिखाता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करता था, एक जीरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक जीरा लाया और जीरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस जीरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरान कैस के पास, उस अय्यास बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरान कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता कि आखिरी दिन था, जैसे ही उन्होंने इस जीरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था, ये जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर पिघलने लगा और जुल्कुरूह मतलब जख्मी वाला, कुरूह का माना जख्म और जू माना साहिब वाला, जख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक उनके साथ हादसा पेश आया, ऐसी मौत वाक़ई हुई मेरे प्यारे साथियों कि गोश्त उनका चर्बी जिस तरह पिघलता है, आग में जब चर्बी को आग से तपाया जाए, जलाया जाए, उसका जो खोलता है चर्बी, उसी तरह उसका गोश्त खुल के बोटी बोटी होकर गिरने लगा, पिघल कर नीचे गिरने लगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही अंजाम लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ही अगर इंसाफ लड़कियों के साथ हो तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों से लोग दूर रहेंगे और ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे। और दिल चाहता है, एक ही वाकया आलमगीर के जमाने में पेश आया था। एक बादशाह उस जमाने में भी अय्याश था। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी कानों में अगर आवाज पहुंच रही है तो आपके वाक़े से, आपके नाते से ये हवाला है, आपके नाते से ये मेरा वाकया है। एक पंडित था जिनकी एक बेटी थी, उनका नाम भी ले रहा हूँ, अगर गलत है आप तहकीक कीजिएगा। उस बेटी का नाम शकुंतला था, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। बनारस के काशी नदी के अंदर वो नहाने के लिए जाया करती थी। जब बादशाह के सिपाहियों को पता चला कि खूबसूरत लड़की है, सिपाहियों ने अपने बादशाह को खबर दी कि बादशाह फला जगह पे खूबसूरत लड़की है। बादशाह ने लेटर भिजवाया कासिदों के जरिए, उस लड़की को कहो कि मेरे निकाह में आ जाए, वरना मैं उसे जबरदस्ती घर से लेके आऊंगा। वो बेटी कह रही है अपने अब्बू से, बाप जिंदगी भर मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के हाथ लग ही गया हूँ। मैं चाहता हूँ उनके घर में दुल्हन बन के जाऊँ। ऐसे नहीं जाओगी, ऐसे जाओगे तो आपका मुंह बदनाम हो जाएगा, शरीयत में आपका कोई नाम नहीं रहेगा। बाप मुझे इजाजत दीजिए, मैं दुल्हन बन के उनके घर में जाऊँ। फिर एक लेटर लिखवाया बादशाह के पास कि मैं दुल्हन बन के आपके घर में जाना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, फिर इंसाफ मांगने के लिए उन्होंने आलमगीर औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब जिसको आज बदनाम किया जाता है कि मंदिर तोड़ने वाला है, लेकिन औरंगजेब का इंसाफ देखिए। यही वो औरंगजेब था जिन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने में अपना हिस्सा जमाया था। आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर को बनाने में
हिस्सा लिया था, शरीक हुआ था। उज्जैन के अंदर महाकाली के मंदिर को बनाने में हाथ बटाया था। इस औरंगजेब के बारे में लोग तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वाला, लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ इंसाफ कैसा किया देखिए। उसने कहा बेटी जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मामला सुलझ दूंगा, जाओ। औरंगजेब उसके घर आता है कुछ दिनों के बाद और फकीराना लिबास पहनकर भेष बदल कर आया और कहा गया उस अय्याज बादशाह को बुलाओ। वो अय्याज बादशाह आया। वो बादशाह ये समझ रहा था मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा कौन क्या कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हर बाप का एक बाप होता है, हर बाप का एक बाप होता है। अगर आपके सामने कोई जुर्रत दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे भी बड़ा कोई है। हमसे जो शेर भोंक रहा है ये ना समझे कि उससे कोई बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा कोई शेर है। भेष बदल कर आए, भेष समझ रहे, कपड़ा बदल कर आए, फकीरा लिबास में आए और अय्याज बादशाह को बुलाया गया और कहा गया मुझे कुछ रुपये दान में दो, सदका में दो, ज़कात में दो, मैं फकीर हूँ। कौन कह रहा है? औरंगजेब बादशाह, आलमगीर बादशाह। वो बादशाह अय्याज बादशाह खुशी में कभी 1 रुपया नहीं निकाल रहा था जेब से, लेकिन खुशी में, महबूबा की खुशी में कि फला लड़की मिलेगी, खूबसूरत लड़की है, 100 रुपया दे रहा। ये पैसा लेते वक्त उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही नकाब हटाया, चेहरा खोला तो देखकर हो जाए अब तो बादशाह निकला, औरंगजेब बादशाह। उसका 2 किलो खून सूख गया। ये क्या किया? उसने कहा अय्याज बादशाह अब तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। उन्होंने इंसाफ उस शकुंतला की बेटी को दिलाने के लिए क्या किया जानते हैं? हाथी को जमा किया। हाथी को जमा करने के बाद उस हाथी के पैर पे उस अय्याज बादशाह को बांध दिया गया और उस हाथी को दौड़ाया गया। इतना दौड़ाया गया, इतना दौड़ाया गया, यहाँ तक कि वो आदमी मर ना गया, मेरे भाइयों, जख्म ना हो गया। बहुत सारी तारीखी हवाले से बहुत सारी आपको बातें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ऐसी उनके साथ सूरत हाल पेश आया। मेरे भाइयों, दरिंदों के साथ ऐसे अगर हाल हो तो मेरे भाइयों औरतें महफूज रह जाएंगे और ये नारा साबित हो जाएगा भारत में अगर भारत को बचाना है तो बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये नारा साबित हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, पंडित ने खुशी के मारे में उस आदमी से कहा, औरंगजेब से कहा, औरंगजेब इस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो। हालांकि वो जगह मंदिर नहीं था, उस जगह पे वो पंडित की जमीन थी, उस जगह पे औरंगजेब 2 रकात नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी खुशी उसको वक्फ कर दिया, जाओ इस जगह पे मस्जिद बना लो। मेरे भाइयों, अगर अकीदा सही कीजिएगा, अखलाक पेश कीजिएगा, सही इंसाफ कीजिएगा, हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, हमसे मस्जिद छीनी नहीं जाएगी, हमारी मस्जिदें बनाई जाएगी। खाने काबा की हिफाजत अबाबील से अल्लाह ने कर लिया था। जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया था, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बारे में क्या ख्याल है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि लोगों, खाने काबा अल्लाह का है, अल्लाह के जिम्मे में है। अल्लाह को अगर बचाना मकसूद है तो अल्लाह बचा लेगा, अगर ना बचाना मकसूद है तो नहीं बचाएगा। मुसलमानों, ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था। हालांकि कामिल ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी मेरे भाइयों जो इस्लाम से मिलता जुलता था। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह की बाबरी मस्जिद है, अल्लाह का घर है बाबरी मस्जिद, अल्लाह को बचाना है तो अल्लाह बचा लेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ईमान ताज़ा नहीं है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारीला, हमने जितनी भी बातें कही है, हम किसी को ठेस पहुँचाने की खातिर नहीं, किसी को दर्द पहुँचाने की खातिर नहीं, भाईचारा कायम करने के लिए, देश में इत्तेहाद कायम करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, गरीबों का